चलिए दोस्तों, मंथली करंट अफेयर टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर में हम देखते हैं अगला सीरीज। यदि पिछला 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। अब यहाँ चलते 50 तक हमने देख लिया था, अब 51 51 से देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 51। अगस्त 2021 से जून 2023 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत आंसर को चूज करना है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को 209 रनों से हराकर ICC WTC 2021-23 का दूसरा संस्करण जीत लिया। ऑप्शन 2 क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद सभी 3 प्रमुख ICC इवेंट जीतने वाली पहली और एकमात्र टीम बन गई है। यह 7वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने ICC अपने नाम की। ठीक है, अब तीसरा क्या है? देखिए ऑप्शन 3 क्या है? ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के ट्रेविस हेड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक में 163 रन बनाने वाले 174 बॉल में पहले भारतीय बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बने और टेस्ट में 5000 रन बनाने वाले 13वें भारतीय बल्लेबाज बने। विराट कोहली 17 मैचों में 932 रन बनाकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 चक्र में भारत में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो कौन गलत है? उत्तर 2, ये गलत है। स्पष्टीकरण देख लीजिए। पहली और एकमात्र टीम बन गई ऑस्ट्रेलिया, सभी 4 प्रमुख ICC आयोजनों को जीतने वाली पहली और एकमात्र टीम बन गई है। यहाँ ऑप्शन में क्या था? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद। क्वेश्चन नंबर 52। मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया स्थित राइट्स ग्रुप ऑफ वाक फाउंडेशन द्वारा जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए, इंडेक्स के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोग 2021 में मॉडर्न स्लेवरी की स्थितियों में रह रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों में 25% की वृद्धि है। स्लेवरी में एक तरह से दासी प्रथा की बात हो रही है। G20 देशों में भारत 11 मिलियन लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद चीन का स्थान है। दक्षिण कोरिया मॉडर्न स्लेवरी में सबसे प्रचलित सूचकांक में सबसे ऊपर है और फिनलैंड 160वां मॉडर्न स्लेवरी में सबसे कम प्रचलित है। क्या है सही उत्तर? ए और बी सही है। ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी में 2/3 लोग भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश और USA में थे। 3 देश जहां मॉडर्न स्लेवरी सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे कम वाले, सबसे अधिक वाले। उत्तर कोरिया में, इरिट्रिया में, मॉरिटानिया में। सबसे कम स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 53। जून 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बिंदु सही है अथवा है। सेबी ने कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास में सुधार के लिए म्यूचुअल फंड को वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण पत्र जैसी प्रतिभूतियों में रेपो लेन देन में निवेश भाग लेने की अनुमति दी। ऑप्शन बी क्या है? सेबी ने निवेशकों के धन की सुरक्षा और उसके विश्वास में सुधार के लिए स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा क्लियरिंग सदस्य द्वारा प्राप्त ग्राहकों के फंड को समाशोधन निगमों और अप स्ट्रीमिंग के लिए एक रूपरेखा जारी किया है। सेबी के परिपत्र के अनुसार ऑप्शन से ग्राहकों के धन के अप स्ट्रीमिंग के लिए ढांचे का नया प्रावधान 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। क्या सही है? ऑप्शन तीनों सही है। उस वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है? अंतर्दृष्टि वित्तीय समाधान डैशबोर्ड RBI ने जारी किया है। अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या होता है? सूझ। उद्देश्य क्या है? डैशबोर्ड प्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन के विकास का आकलन और ट्रैक करने के लिए आवश्यक इनसाइट प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य बचत खातों, क्रेडिट, बीमा, भुगतान प्रणालियों जैसे किफायती और उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। RBI ने वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए 2021 में वित्तीय समावेशन सूचकांक निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 55, उस पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में हबल मनी के साथ
भारत और दुनिया का पहला व्यय खाता शुरू करने की साझेदारी की है? व्यय खाता कौन है? फिनो पेमेंट्स बैंक। व्यय खाता मतलब क्या हुआ? जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अपने वित्त का प्रबंधन करने, खर्चों को ट्रैक करने और खरीदारी पर पुरस्कार अर्जित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया? गवर्नर ऑफ द उपाधि से सम्मानित किया गया है किस गवर्नर को? तो शक्तिकांत दास को, भारत के आरबीआई के भी गवर्नर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के ने चेन्नई तमिलनाडु में लार्सन एंड टूब्रो की जहाज निर्माण सुविधा में भारतीय नौसेना जहाज के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को लॉन्च किया? तो क्या है? आईएनएस अर्नाल, आईएनएस संशोधक, अंजदीप, 1 एवं 2 दोनों या 2 एवं 3 दोनों? तो ऑप्शन 5 सही है, 2 एवं 3 दोनों, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अंजदीप। एल&टी कंपनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में पतित पीस कीपर्स में सम्मानित करने के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी। संकल्प किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये पतित पीस कीपर्स का संकल्प किस देश द्वारा मसौदा प्रस्तावित किया गया था ऐसा करने को? भारत के द्वारा, इसलिए आप याद रखेंगे। इसे 193 देशों में से 190 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। इसे स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाएगा। स्वेच्छा से योगदान देंगे सभी देश इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 59, किस संगठन ने हाल ही में डिटॉक्स डेवलपमेंट रिप्रपोजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडी रिपोर्ट जारी की? रिपोर्ट का नाम क्या है? डिटॉक्स डेवलपमेंट रिप्रपोजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडी, जिसमें कृषि, जीवाश्म कृषि ईंधन, मत्स्य पालन की 3 संपत्तियों सब्सिडी पर चर्चा की गई है। तो किसने? विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये सब्सिडी पे चर्चा की गई। ठीक है। और इसने कहा है कि तीनों संपत्तियों के लिए सब्सिडी प्रति वर्ष $60 ट्रिलियन या वैश्विक जीडीपी के लगभग 8% से अधिक है। मतलब जो सब्सिडी इन तीनों चीज़ के लिए दिया जाता है वो $60 ट्रिलियन या पूरे विश्व के जीडीपी के 8% से अधिक सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने हाल ही में निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराने ट्रैक करने के लिए भारत का पहला निष्क्रिय प्रबंधित माइक्रो कैप फंड लॉन्च किया? क्या है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 61, जून 2023 में हस्ताक्षरित भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की बात हो रही है और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बीच भारत में एक भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से 27 पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UNSDSCF 2023 से 27 के कार्यान्वयन, निगरानी, रिपोर्टिंग का नेतृत्व संयुक्त संचालन समिति के माध्यम से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। और क्या है? 2023 से 27 को 4 रणनीतिक स्तंभों लोक, समृद्धि, ग्रह, भागीदारी के आसपास संरक्षित किया गया है। तो क्या है? ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? देखिए, जून 2023 में कानून एवं न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो के विश्वनाथन, टीके विश्वनाथन। ठीक है। इसका मकसद क्या है? अदालतों पर बोझ को कम करना। पैनल को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस देश, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अधिक ऊर्जा संपर्क बनाने के लिए त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया? त्रिपक्षीय बात करें मतलब 3 देश। तो इसमें क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, 1 एवं 2 दोनों, 2 एवं 3। तो 1 एवं 2 दोनों, नेपाल, बांग्लादेश भारत के साथ। ठीक है। भारत ने नेपाल बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय व्यापार समझौते मसौदे को अंतिम रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, जून 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक रिक्तियों को भरने के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए 3 महीने की समय सीमा पेश की है। ऑप्शन बी, सेबी ने ऑनलाइन बांड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं को उनके ऑनलाइन बांड प्लेटफॉर्म या किसी अन्य प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, उत्पादों या सेवाओं पर सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उत्पादों की पेशकश करने को प्रतिबंधित किया गया है।
ऑप्शन सी, सेबी ने ओबीटी परिपत्र के खंड 5.2 को संशोधित किया है और कुछ नई उत्पाद श्रेणियों जैसे सरकारी प्रतिभूतियों और सूचीबद्ध सॉवरेन गोल्ड फंड को शामिल करने की अनुमति दी है। क्या है इसमें सही? ऑप्शन तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों ये सही है जितना ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। जून 2023 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? फुटबॉल में भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर, ठीक है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कहाँ उड़ीसा में हुआ था, लेबनान को हराकर जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023, आप याद रखिएगा। 1977 के बाद लेबनान के खिलाफ भारत की पहली जीत है। भारत और लेबनान ने 1977 में से 2023 तक एक दूसरे के खिलाफ 8 मैच खेले। क्वेश्चन नंबर 66, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया जिसका नाम BBNJ रखा गया। BBNJ में जे का अर्थ क्या है? ज्यूरिडिक्शन। BBNJ का फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। संयुक्त राष्ट्र किसके लिए? समुद्री सुरक्षा के लिए, आप याद रखिएगा। समुद्री सुरक्षा पर क्या है? अंक्लास एक समझौता है, कानून है। क्वेश्चन नंबर 67, जून 2023 में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, तो क्या बिंदु सही है निम्नलिखित में से? रक्षा उद्योगों, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग में भारत वियतनाम सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल फांग वान यांग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। अब देखिए, कोई भी देश के रक्षा मंत्री हैं तो द्विपक्षीय बैठक आयोजित की ही जाएगी, तो स्वाभाविक है। भारतीय पक्ष ने वियतनाम पीपुल्स नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को एक स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्बेट भारतीय नौसेना जहाज खुखारी उपहार में दिया। कौन सा? INS खुखारी। और सी क्या है? त्रिसेवा गार्ड ऑफ द ऑनर का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में सैनिकों को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि की। तो कौन सा? A और C सही है। लेकिन जहाज कौन सा दिया है? INS कृपान दिया है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या था? INS खुखरी, तो यह क्या है? कृपान दिया गया, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। किस संगठन या बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ भागीदारी की? विश्व बैंक, UN महिला, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? क्या होगा ऑप्शन सही? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 69, जून 2023 में जारी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप, ठीक है, महिला पुरुष के बीच जो इनकम का गैप होता है, के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जेंडर पैरिटी के मामले में भारत 146 देशों में से किस स्थान पे है और शीर्ष पे कौन देश है ये बताना है। तो भारत 127वां देश पे है और शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 70, जून 2023 में किस कंपनी की बात हो रही है? स्काई ट्रैक्स 2023 विश्व एयरलाइन पुरस्कारों में 5वें वर्ष सिंगापुर एयरलाइंस के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस एलायंस पुरस्कार जीता, जबकि लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टार एलियंस लॉन्च कितने वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ एलायंस लॉन्च के रूप में पुरस्कार जीता? तो क्या होगा? स्टार एलायंस ने 7 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, जून 2000, आपको PDF इसका दे दिया जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जून 2023 तक भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और रक्षा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन DC USA में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत US डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया। इंडस एक्स का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की रक्षा औद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंधों को मजबूत करना और उन्हें अधिक नवीन, सुलभ और लचीला बनाना है। ऑप्शन सी, रक्षा उत्कृष्टता के लिए भारत के नवाचार IDEX और रक्षा सचिव का कार्यालय क्रम से MOD, DOD और इंडस एक्स गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या होगा? तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किस संगठन या बैंक ने हाल ही में रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दिया? तो किसने? विश्व बैंक, रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए, ठीक है। ये क्या है? IBRD प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, बीमारी के प्रकोप, जीवन रक्षा के खिलाफ केरल की तैयारी को मजबूत करने के लिए रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम है, ठीक है। उसी में $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया, सहयोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 73, जून 2023 में जारी
2022 बरगंडी प्राइवेट हुनरो इंडिया 500 ए 6 मंथ अपडेट के अनुसार किस कंपनी ने 16.37 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी शीर्ष स्थान पर बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी। क्वेश्चन नंबर 74, जून 2023 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार नई दिल्ली और मुंबई महाराष्ट्र में भारत ने सूची में कितना रैंक हासिल की, जबकि विश्व में किस देश ने विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में लगातार दूसरे स्थान पर है? क्या होगा? 121वां वियना, ऑस्ट्रिया के शहर वियना है, सबसे शीर्ष पे है। भारत 141वां स्थान ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स शहर के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि रहने योग्य शहर कौन से हैं सबसे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जून 2023 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा की गई पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह संबंध सही बिंदु हैं? सेबी द्वारा। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष के प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को परिसंपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति और AIF योजनाओं के निवेश का सही और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के पास गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए और उसे AIF के प्रबंध प्रायोजक या ट्रस्टी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। सेबी ने ट्रेड प्रैक्टिस नियमों के कथित उल्लंघन पर अगली सूचना तक इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड इसके प्रमोटर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। तो क्या उत्तर सही होगा? तीनों उत्तर सही है, इसके 3 ऑप्शन सही है। आप डिटेल देख लीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 से आगे जो भी है वो हम देखेंगे अगला वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंतिम तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।